हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमेशा मैं आपको सिखाता हूं कि बिज़नेस को आप लोगों ने स्टडी करना होता है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल एवरेज ग्रोथ के हिसाब से चलते रहते हैं, पर सडनली हम सभी लोगों ने देखा है कि उनमें एकदम से अचानक से ज़ोरदार तेज़ी आती है। और ऐसा क्यों होता है? यस, क्योंकि उनके लिए नए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि जो नॉर्मल भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कहीं वहाँ पे तो कुछ नई चीज़ें तो स्टार्ट नहीं होने वाली। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फिर हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर वाला बिजनेस ले लो। अब पावर वाले बिजनेस में आप सभी लोगों को पता ही है कि यूजुअली इधर ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बिकॉज सरकार के रेगुलेशन, सरकार का कैपिंग रहता है, ठीक है, जैसा चाहे वैसा चार्जिंग नहीं होता है, पैसे बनते नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के चलते। पावर कंपनियां नॉर्मल चल रही थी, बट देन हम लोगों ने देखा कि पिछले 4-5 साल से पावर वाली कंपनियां, एनर्जी वाली कंपनियां एकदम ही जोश में है, टॉप ऑल टाइम हाई पे है। कुछ कुछ कंपनीज ने अपने 10-10, 12-12 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ, वो था रिन्यूएबल एनर्जी। इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे जब खुलते हैं, तो क्या वो कंपनियां उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रही कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे देना पड़ता है। और ऐसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो एक सेगमेंट की यहाँ पे बात करने वाले हम लोग, जहाँ पे उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन होती हुई देखने को मिली है। और वो बिज़नेस कौन सा है दोस्तों? कूलिंग वाला बिज़नेस। यस, कूलिंग मतलब ठंडा ठंडा हम जो बात करते हैं ना, ठीक है, ड्रिंक्स की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एयर कंडीशनर, ठीक है, एसी की अगर हम लोग बात कर ले, तो उससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें, तो उनके लिए नया एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब एसी का तो नॉर्मल अपना खुद का बिजनेस तो चल ही रहा है, बट दूसरा सेगमेंट इनके लिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। दो वे से इनको इस पर्टिकुलर बिजनेस को फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहला तो अगर हम बात कर रहे, तो आपको बताइए कि टेम्परेचर की मतलब हालत क्या है, यहाँ पे सिचुएशन कहाँ से कहाँ जा चुकी है। बहुत ही बेकार हालत है, एकदम ही, मतलब हम लोगों ने देखा था अभी रिसेंटली, काफ़ी सारे 3 दिन पहले भी रिपोर्ट्स यहाँ पे आई थी कि इंडिया का पावर डिमांड भी एकदम हायर लेवल पे, एंड हीट वेव्स हमें देखने को मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते एसी डिमांड भी आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट भी हमें देखने को मिली थी कि बेंगलुरु की बात कर ले, टेम्परेचर इतना हायर लेवल पे गया है कि एसी कूलर के सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे, इवन दो उनके प्राइजेस कई गुना बढ़ने के बावजूद। एसी सेगमेंट की अगर हम बात कर ले, उसमें काम करने वाली कंपनी कमाल का वो बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहा है, जो उनका रोज का ब्रेड एंड बटर है। बट सेकंड वाला जो अपॉर्चुनिटी, जिसके मैं बार बार जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, कौन सा दरवाजा ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो वो है डेटा सेंटर। यस, डेटा सेंटर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि आईटी टेक्नोलॉजी वो कंपनी इसमें काम करती है, बट ये जो कूलिंग वाली कंपनियां हैं, इनका काम क्या होता है? यस, डेटा सेंटर में ज़बरदस्त हीट जनरेट होता है, उसको ठंडा रखने का काम ये पर्टिकुलर कंपनी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि ये जो एसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज है, उनको भी अब एक ज़बरदस्त मौका मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एक नया दरवाज़ा इनके लिए खुल चुका है। अब वो मौका के ऊपर कौन सी कंपनी चौका मारेगी, वो तो डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे बिजनेस करती है, कैसे फंड रेज करती है, कैसे आगे बढ़ती है, उसके ऊपर। पर मौका तो ज़रूर यहाँ पे बन चुका है। एंड इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग मौका यहाँ पे बाजार में, यहाँ पे मतलब अलग अलग मौके बाजार में यहाँ पे बनते रहते हैं। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर हम कंपनीज की अगर बात कर लें कूलिंग सेगमेंट के हिसाब से, तो आपको पता है ये बड़े नाम कौन से सामने आते हैं? वोल्टास, ब्लू स्टार, यही नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एयर कंडीशनर की अगर बात करें, एसी की बात कर ले, तो वोल्टास का मार्केट शेयर कितना है इस सेगमेंट में? 19.5 से लेके 21%, एंड इसी परसेंटेज के साथ वो लीड यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डेकिन है 17 से 18, एलजी इलेक्ट्रॉनिक 14 to 18। देन ब्लू स्टार की बात कर ले तो 14.5, 15, सैमसंग है, पैनासोनिक है, ठीक है, ये भी हमें देखने को मिल जाते हैं। आई नो अब कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि आपने वोल्टास की यहाँ पे बात की है, ठीक है, एंड उसके बाद आपने ब्लू स्टार की यहाँ पे बात की है, ठीक है, तो एलजी का भी नाम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वोल्टास एंड ब्लू स्टार का ही नाम ज़्यादा क्यों लिया है? उसके पीछे का रीज़न है वोल्टास, ये नो डाउट ये बाकी सेगमेंट में भी काम करता है, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दैट, बट खास करके वोल्टास की अगर बात कर रहे तो ये कूलिंग में, मतलब एसी सेगमेंट में बहुत बड़ा कमाई यहाँ पे करता है। तो इसीलिए जब भी एसी सेगमेंट की बात होती है, तो वोल्टास का नाम हमेशा
नंबर 1 पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है, मार्केट शेयर के हिसाब से भी एंड बाकी चीज़ों के हिसाब से भी। सिमिलर वे अगर हम ब्लू स्टार की बात कर ले तो यहाँ पे भी एसी सेगमेंट, कूलिंग सेगमेंट में ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए वोल्टास एंड एसी का मतलब ब्लू स्टार का नाम हमें बार बार सामने आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे अगर आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एसी में काम नहीं करती है? डेफिनेटली करती है, बट खास करके अगर देखा गया एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्टफोलियो अर्निंग से रिलेटेड अगर हम बात कर ले, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले, रेवेन्यू सेगमेंट की बात कर ले, तो बाकी और भी अलग अलग सेगमेंट से अच्छे लेवल पे यहाँ पे आता है। जैसे कि एसी से भी आता है, टेलीविज़न की अगर बात कर ले एलजी के तो वहाँ से भी ज़बरदस्त इनका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर भी है और भी वॉशिंग मशीन की बात करें, मतलब होम अप्लायंस की अगर बात कर ले तो इसमें एलजी बाकी सेगमेंट में भी ज़बरदस्त यहाँ पे कमाई करती है। तो इसलिए सिर्फ एसी से रिलेटेड जब भी बात होती है तो वोल्टास एंड ब्लू स्टार की ओर ज़्यादा फोकस जाता है, एलजी की ओर इतना फोकस यहाँ पे नहीं जाता है। तो ये कारण रहता है दोस्तों, इवन दो एलजी का मार्केट शेयर एसी सेगमेंट में ब्लू स्टार से भी ज़्यादा है, बट फिर भी ब्लू स्टार की ओर ज़्यादा चर्चा चलती है क्योंकि वहाँ पे एसी कूलिंग स्पेस को लेकर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड डेटा सेंटर की अगर बात कर ले तो क्या ये कंपनी इन स्पेस में काम करती है? तो यस, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था वोल्टास, ब्लू स्टार ये प्रिपेयर कर रहे हैं टू कैप्चरिंग कूलिंग डिमांड फ्रॉम डेटा सेंटर। एंड अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाए, वोल्टास आप खुद देख सकते हैं, वोल्टास एक्सपांड इट्स प्रेजेंस इन इंडियाज डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट। अभी मार्च की खबर हमें देखने को यहाँ पे मिली थी। देन सिमिलर वे ब्लू स्टार ने भी अनाउंस किया भाई कि यस, वो भी डेटा सेंटर से रिलेटेड अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि इन कंपनीज को, इन सेक्टर्स को भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ इस प्रकार से सामने आते रहते, जिस चीज़ के चलते सिचुएशन कभी भी बदल सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल दिया ना मैंने, पावर सेगमेंट एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड इतना बढ़ गया कि पावर वाली कंपनियां ज़बरदस्त भाग गई, जितना 10 साल में नहीं बना उतना 10 महीने में बन गया। तो इस प्रकार से चीज़ों को स्टडी यहाँ पे करना होता है। अगर हम वोल्टास की अगर बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का कितना है? 30% है। एफआईएस की बात करें तो 18.5, डीआईएस की बात करें तो 38, गवर्नमेंट 0.11 एंड पब्लिक लगभग 13% के करीब देखने को मिले। तो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वोल्टास आप सभी लोगों को पता है टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो एक मेहनत का काम रुक जाता है, ड्यू डिलीजेंस का। ठीक है, टाटा की कंपनी मतलब धांधलीबाजी, गड़बड़ी, उसके चांसेस ना के बराबर यहाँ पे हो जाते हैं। ऑब्वियसली जीरो तो नहीं कह सकते भाई, शेयर बाजार है, कंपनीज है, बट ओवरऑल एक अच्छा हम लोग को गवर्नेंस इनमें देखने को मिल जाता है। प्रमोटर के जितने भी शेयर है कोई भी गिरवी यहाँ पे नहीं है। देन ब्लू स्टार की अगर बात कर ले तो ब्लू स्टार के क्वार्टर के नंबर्स भी सामने आ चुके हैं। ठीक है, वोल्टास के नंबर नहीं आए हैं, इसीलिए तो दिखाए नहीं है, जब आएंगे तब हम स्टडी करेंगे। बट ब्लू स्टार के नंबर आप देख सकते हैं, मार्च 25 में 4000 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर में 2900 करोड़ का रेवेन्यू था, एंड मार्च इसी में ही अगर बात करें 4072 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। ऑब्वियसली मार्च मंथ ये इनके लिए सबसे बढ़िया मंथ होता है, ये पॉइंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड अगर हम चेक कर ले प्रॉफिट 194.81 करोड़ से 227 करोड़, सो 9.42 का ईपीएस, 3.92 का ईपीएस कितना बन गया? 11 तक डबल डिजिट अभी हमें होते हुए देखने को मिला है। हम किसकी बात करें? ब्लू स्टार की। एंड ब्लू स्टार के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? 36.48% की प्रमोटर होल्डिंग है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। एफआईएस की बात कर ले 13.80, डीआईएस की बात कर ले 27.78, पब्लिक की बात कर ले तो ऑलमोस्ट 22% की होल्डिंग देखने को मिले। यहाँ पे भी वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर देखा गया तो और भी अदर बिजनेस हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब मज़ेदार बात देखिए दोस्तों कि यहाँ पे डेटा सेंटर देखने को मिल गया। अब डेटा सेंटर के चलते ये कूलिंग वाले, मतलब वही वोल्टास, ब्लू स्टार, इस प्रकार को कंपनी के बिजनेस मिले हैं। अब इस चीज़ के चलते अब और भी बिजनेसेस यहाँ पे जुड़े रहेंगे, उनके लिए भी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर बात कर ले पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, अब ये भी कूलिंग सेगमेंट में एसी कंपोनेंट्स उसमें ज़बरदस्त योगदान देता है। देन अंबर एंटरप्राइज की बात कर ले, ये भी एसी कंपोनेंट्स, उनमें इसका भी गजब का 20-25% का मार्केट शेयर है। सो एक चीज़ यहाँ पे बड़ी होती है तो इससे रिलेटेड मतलब आप देख सकते हैं कैसी चेन बनती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन कंपनीज के लिए भी क्या हो जाता है? डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली अलग अलग द्वार ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगेन यहाँ पे बॉटम लाइन क्या बनता है दोस्तों कि यस, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हो। जो बिजनेस यहाँ पे बड़ा बन रहा है, ठीक है, फटाक से यहाँ पे चेक करना होता है कि उसके साथ और कौन कौन से बिजनेस लिंक है, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जनरेट यहाँ पे हो सकती है। अभी जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको एक और एग्जांपल दिखाया था, कौन सा, कि वो नया एआई माइथोस यहाँ पे आया था, उस चीज़ के चलते क्या हो गया?
अब साइबर सिक्योरिटी वाली चीज़ों का बोलबाला काफ़ी होते हुए देखने को मिला है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है दोस्तों, ठीक है। मतलब होता क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, अगर आप कोई और भी चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, कोई भी XYZ एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पकड़ लेना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे लिंक वाले जो बिजनेस रहेंगे उनको भी आप साथ में स्टडी कर सकते हो, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी जनरेट यहाँ पे हो जाती है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।